लास्ट टॉपिक है एनालिसिस का। अच्छे से इस वीडियो को भी देख लो, इसके बाद पढ़ाई चालू हो जाएगी भैया। अच्छा, स्वागत है आपका एसीआईयू के इस एनालिसिस वीडियो में। दिस इज द आखिरी वीडियो, मतलब लास्ट, ठीक है। दिस इज द लास्ट वीडियो जो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मैथ्स के बारे में, कि 180 क्वेश्चंस का वेटेज कौन से चैप्टर का कैसा क्या रहा, लेवल क्या रहा, सारी चीजों के बारे में। अब तक अगर आपने मेरी पीछे वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ कर क्या रहे हो, जाओ पहले रीजनिंग का देखो, इंग्लिश का, रीजनिंग इंग्लिश का एक साथ बना दिया था, वो जाके वीडियो देखिए। साथ के साथ आप जाके करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, देन आप जाकर के जीएस की वीडियो देखिए। तीनों का एनालिसिस अच्छे से समझा दिया गया है, उसकी तैयारी कैसे करनी है हमारे साथ साथ वो भी बता दिया गया। और अब आखिरी मुद्दा जो हमारा है दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम मैथमेटिक्स का ऐसा ऐसा धुआं बनाएंगे ना भाई, हल्के मत लीजिएगा बस। चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल ये रहा आपकी नजरों के सामने, मजाक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सर क्या रहा पूरे 9 शिफ्ट्स का 180 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस 16, 17 और 18 सितंबर का क्या रहा सिस्टम। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। आइए जरा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी मैथिस्तान की, मैथ्स की झांकी तुम्हें दिखाएंगे आज। और आप पाओगे कि सर कंप्लीट चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा। एक बार जरा बताओ तो सही, तो एक बार जरा आओ तो सही। देखिए भाई, सबसे पहली जो प्रायोरिटी पे नंबर पर मैंने रखा है उसको रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के, और सेकंड नंबर पर रखा है पॉ से परसेंटेज। ये दोनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से 15 क्वेश्चंस पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई। टोटल क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। इसका मतलब है हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, मान लो लगभग लगभग किसी किसी शिफ्ट में एक ही पूछे गए। और अगर ये 18 हो जाते, कितने हो जाते भाई, 18 हो जाते या कितने हो जाते, हाँ, तो आप मान के चलो 2-2 क्वेश्चन आ जाते, तो लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, कुछ शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। परसेंटेज में ऐसा रहा, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, बाकी सब में एक एक क्वेश्चन परसेंटेज से। एवरेज की अगर मैं बात करूं, एक एक क्वेश्चन, एलजेब्रा से एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद एसआई से एक क्वेश्चन, कहीं कहीं पर पूछा ही नहीं गया। और टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक एक क्वेश्चन, कहीं कहीं पर पूछा ही नहीं गया 1-2 शिफ्ट्स में। पाइप एंड सिस्टम्स के भी एक एक क्वेश्चन, कहीं कहीं 2-3 शिफ्ट में नहीं पूछे गए, और मतलब किसी किसी शिफ्ट में नहीं पूछे गए। एजेस के भी सेम स्थिति रही। टाइम एंड वर्क के ज्यादातर मतलब 50-50 का सिस्टम रहा। बाकी सभी चैप्टर्स का भी ऐसा ही रहा। सबसे कम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंसुरेशन से तो मेंसुरेशन का इतना टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है सर। पॉपुलेशन ऑपुलेशन सब, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद ये रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये पूरा ऑर्डर रहा सर। और सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन पूछे गए ये 3 चैप्टर्स से। और एल्जेब्रा को भी थोड़ा सा आप काउंट कर सकते हैं। बाकी नंबर सिस्टम रहा, सिंपल इंटरेस्ट। आपको कहीं पर भी यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं दिख रही है, आपको कहीं पर भी यहाँ पर ट्रिगो नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जिनको एडवांस मैथ्स नहीं आता उनकी बल्ले बल्ले, और क्या। चलो आगे बात कर लेते हैं। सर यहाँ पर आइए जरा, और एक बात को समझा दीजिए जरा, क्या कि सर दीज आर द कोर चैप्टर्स आई विल रिपीटेड इन ऑलमोस्ट एवरी पेपर ऑफ किसका, IBACIO 2025 का आपका जो क्वेश्चन पेपर रहा उसमें प्रॉफिट लॉस हर एक शिफ्ट में आया, परसेंटेज हर एक शिफ्ट में आया, एल्जेब्रा हर शिफ्ट में पूछा गया, नंबर सिस्टम, एवरेज, CISI और पाइप एंड सिस्टम जो है उससे रिलेटेड लगभग लगभग 16, 17, 18 सारे शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए, कवर करने चाहिए आपको दबा के बढ़िया से। सर आगे अगर बढ़ जाएं सर, तो जरा इन बातों पर गौर करिएगा कि सर इजी कितने रहे, मॉडरेट कितने रहे और टफ कितने रहे क्वेश्चंस। तो सर देखना, अगर मैं बात करता हूं इजी टॉपिक्स की, तो एवरेज के जो क्वेश्चन पूछे गए वो इजी थे, रेशियो के क्वेश्चन जो पूछे गए वो इजी थे, परसेंटेज के क्वेश्चन जो पूछे गए वो इजी थे, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि काफी बढ़िया नंबर पर टॉप पर रहा, वहां से भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं आए जितना आप सोच रहे हो। और एसआई के भी। सर मॉडरेट किसका रहा, एल्जेब्रा। देखो भैया, एल्जेब्रा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम की बात करें तीसरे नंबर पर, एजेस की बात करें और नंबर सिस्टम की बात करें नंबर 5 पर, इनसे मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको मैथ्स कहां पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, इस वीडियो के एंड में बताता हूं, या भी बता देता हूं भैया। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल जो है एजेंट्स मैथ्स, एजेंट्स मैथ्स के नाम से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिए। ACIO की मैथमेटिक्स वहीं सीखेंगे हम, समझे सर।
बाकी तो आपको यहीं सिखा देंगे, ठीक है, मैथ्स वहां पर सीखेंगे, क्योंकि मैथ्स के लिए स्पेशल एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी। इजी 35% पेपर इजी था मैथ्स का सर, 50% मॉडरेट था, 15% ही डिफिकल्ट आया। वो चैप्टर कौन थे सर, एक बार मिलवाइएगा भैया। मिक्सचर के क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, हार्ड था। पार्टनरशिप का हार्ड था, ठीक है। अगर थोड़ा लेंदी पूछें, लॉन्ग हार्ड, ये तो हार्ड हो गए, लॉन्ग पूछें तो अरिथमेटिक था, और कॉम्प्लेक्स अगर पूछेंगे तो एल्जेब्रा था। तो एल्जेब्रा कहीं कहीं मॉडरेट था, और कुछ क्वेश्चंस उसके कैसे आए, काफी कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आए लोगों को, कॉम्प्लेक्स लगे। और अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, मतलब अरिथमेटिक थोड़ा लॉन्ग लगा, लेंदी हो जाता है अरिथमेटिक, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो आगे बढ़े और सर आगे देखेंगे कि ये पूरा क्या रहा, वेटेज रहा किसका, अरिथमेटिक वर्सेज, अगर मैं एल्जेब्रा बोलूं, ठीक है, अरिथमेटिक वर्सेज एल्जेब्रा बोलूं तो अरिथमेटिक का वेटेज पूरा 80% और एल्जेब्रा का 20% है। मतलब अरिथमेटिक डोमिनेटेड द पेपर, अरिथमेटिक का वेटेज काफी अच्छा रहा, ठीक है। आप ये मान करके चलो कि आप 20 में से लगभग लगभग कुछ नहीं तो 17-18 क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आपको अरिथमेटिक अच्छे से आती है और थोड़ा बहुत अलजेब्रा आता है, तो भी 20 में से 17-18 क्वेश्चन आप पहुंच जाओगे आराम से। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स क्या रहे भाई। देखो, बात करें अगर प्रॉफिट लॉस के, तो रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स रहे वो रहे सक्सेसिव डिस्काउंट के, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, नहीं आता होगा तो सीखेंगे अपने चैनल पर। अच्छा, मार्केट प्राइस पर रहा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो आपको सारे तो पता ही है आपको वैसे भी। तो इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। परसेंटेज में क्या रिपीट हुआ, इंक्रीज डिक्रीज वाला और सक्सेसिव। सक्सेसिव दोनों का पॉइंट रहा, प्रॉफिट लॉस का भी, परसेंटेज का, तो बड़ा कॉमन पॉइंट रहा यहाँ पर। एवरेज की अगर बात करें, फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, और स्टूडेंट्स कितने बढ़े, कितने घटे, कितने आए, कितने गए, इन सब पर रिलेटेड। टाइम एंड वर्क जो था उसमें ऑल्टरनेट डेज के बारे में बात किया और एफिशिएंसी के बारे में बात किया है। ये आपको आता होगा, नहीं आता होगा इन सबकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और क्या, ठीक है। और अगर आप शुरू से पढ़ेंगे, जैसे जो बैगनर, जो फर्स्ट टाइम अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें बिना सोचे समझे, ताकि यहीं पर पूरी तैयारी आप अच्छे से एक प्लेटफॉर्म पर कर लें। अच्छा सर, बात करें सर पाइप्स की, तो फिल, एम्प्टी, लीक, यही 3 टॉपिक रहता है। फिल कर दो, एम्प्टी कर दो और लीक करा दो 3 बातें कर सकते, यही 3 बात रिपीट करिए। आगे चलते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या रहेगा। सबसे पहले नंबर पर प्रॉफिट लॉस को स्वाहा करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज, भले ही सेकंड नंबर पर है, क्योंकि आपको भी पता है परसेंटेज से ही आगे होकर के हम जाते हैं प्रॉफिट लॉस पर, ठीक है। ओके सर, देन एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आपको जिस तरीके से पढ़ा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे एकदम, ठीक है भाई। एवरेज का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 5वें नंबर पे रखेंगे, CISI 6ठे पे रखेंगे, 7th पे आ जाएगा पाइप्स एंड पाइप एंड सिस्टम हो जाएगा। टाइम एंड वर्क 8वें पे रख लेंगे, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस 9वें पे, और 10वें पे रख लेंगे एजेस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स अलग से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर सवाल उसका मन हो गया एग्जामिनर का वहां से पूछने का, तो आपको चिट्ठी लिख के नहीं पूछेगा, पूछ ही लेगा भाई। चलिए, तो आप यहां से क्या पाएंगे, 70% पेपर जो था वो सीधा इन्हीं चैप्टर से आया था। 70% क्वेश्चन इन्हीं से आया था, 70% भाई। आगे बढ़े सर, एक बार जरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नेक्स्ट में कितने आ सकते हैं, तो मैं मान के चलूंगा भाई कि अगली बार 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए प्रॉफिट लॉस से, 2 परसेंटेज से, 2 एल्जेब्रा से, इनसे 2-2, बाकी जितने चैप्टर्स हैं 1-1, और CISI मिला करके 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी सबसे 1-1। तो आप ये मान करके चलो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं, उसके बाद एल्जेब्रा एंड देन एवरेज, ये 4 चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कवर करना है। आगे बढ़ते हैं सर, प्रिपरेशन प्रायोरिटी लिस्ट क्या रहेगी, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आप कैसे पढ़ेंगे। आपको अगर अपने हिसाब का पढ़ना है, जहां मर्जी जैसे पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास आपको प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह जो भी रहेगा सब कुछ करा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन पूछोगे, जवाब दिया जाएगा, हर चीज़ होगा। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, सबसे पहले मैं इन लोगों को रखता हूं भाई, बंधु नंबर 1, बंधु नंबर 2, 3, 4, 5, इनको सबसे पहले खत्म करेंगे। इसके बाद सेकंड लिस्ट में मैं इनको रखूंगा, एजेस, रेशियो, डिस्काउंट, मिक्सचर और पार्टनरशिप। थर्ड लिस्ट में SICI, पाइप, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस। फोर्थ में रखूंगा बोट। अब आपको भी पता है कि सर स्पीड डिस्टेंस के साथ ही बोट आता, तो इसके जस्ट नहीं चाहिए तो क्या दिक्कत है। पॉपुलेशन और मेंसुरेशन, मतलब जो इन्होंने पूछा उसके हिसाब से। बाकी कुछ और चैप्टर्स अगर हैं इंपॉर्टेंट नजर आएंगे, उनको भी उठा लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। अब बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है भाई मेरा, वो यही है कि अरिथमेटिक डोमिनेट करता है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो किंग है भाई। परसेंटेज प्लस एवरेज एल्जेब्रा मिला करके लगातार देखने को मिल रहे हैं। नंबर सिस्टम जो है वो अनअवॉइडेबल है, आप क्योंकि इसका बहुत रोल रहता है अलग अलग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अराउंड 75% क्वेश्चंस केम फ्रॉम जस्ट 10 चैप्टर्स, समझ पाए आप।
तो यही अपना रहने वाला है। तो अब तक हमने पांच टॉपिक पर हमने पूरा डिस्कस कर लिया। हमने जीएस पर डिस्कस कर लिया, हमने करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर लिया, हमने इंग्लिश पर डिस्कस कर लिया, हमने रीजनिंग पर डिस्कस कर लिया, और हमने आज डिस्कस कर लिया है मैथ्स पर। तो मैथ्स के लिए आपको एजेंट्स मैथ्स चैनल अपना ज्वाइन करना है, ठीक है। एजेंट्स मैथ्स, वो आप लिंक आपको दिया होगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको सारा डेटा, सारा डिटेल सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है सर। तो इनका पूरा ये सारा सिस्टम अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको साथ के साथ क्या अभी शुरू कर देना है, पैरा जंबल और स्पेलिंग टेस्ट जो चल रहा है भाई। स्पेलिंग टेस्ट हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के, है वैसे तो पढ़ना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो पैरा जंबल और स्पेलिंग टेस्ट जो एसएससी वालों के लिए अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वो आपको अभी से देखने लग जाना है। अब आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड वीडियोस आने लग जाएंगी, आपको वो देखना शुरू कर देना। साथ के साथ अगर आप सभी लोग तैयार हैं, तैयारी करने के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आखिरी वीडियो आप मैथ्स की देख रहे होंगे, इसके कुछ दिनों बाद ही हम तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर देंगे। मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा किस दिन और कहां पर कैसे क्या पढ़ेंगे, 2 ही चैनल अपने हैं, वहां पर किस तरीके से कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के हैं, जो हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाते, स्पेशली उनके लिए एजेंट्स मैथ्स का चैनल बनाया गया था। बट एसीआईओ के बच्चे भी वहां पर पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। मिलता हूं आपसे मैं अगली वीडियो में जल्द ही, और तब हम डिस्कस कर रहे होंगे कि चैप्टर को अच्छे से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी साथ के साथ, ठीक है। जय हिंद।